हाँ, मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि भैया स्कॉलरशिप के आधार पर क्या एडमिशन होता है? कैसे लोग बताते हैं कि हम 40,000 में करवा देंगे, हम 60,000 में करवा देंगे। इसको आप किस तरह देखते हैं और इसका सीन क्या है, आप अपने शब्दों में बताइए। तो गाइज़ मैं आज यही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष। दूसरा जो सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन है कि डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस है या पूल काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, उसमें कैसे एडमिशन होता है। गाइस डायरेक्ट एडमिशन और पूल काउंसलिंग में कोई बहुत खास अंतर नहीं है। वीडियो के अंत तक मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएड से रिलेटेड अधिकतर हर जो आपकी क्यूरियोसिटी रहती है उससे जुड़ा हुआ मेरे पास वीडियो है और मैं अपलोड करता रहता हूँ। गाइस जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इस समय फुटाफुकी कि भैया प्राइवेट कॉलेज वाले या जो और आगरा, इटावा या मथुरा साइड के जितने भी कॉलेज हैं, इधर एक ज़िला हमारे पूर्वांचल का गाजीपुर भी है, इन सब ज़िलों में ये कहा जाता है कि आपका मैं 60,000 में दोनों सालों में जो है बीएड करवा दूंगा। और फिर क्या होता है, वो करवा देंगे कि नहीं करवा देंगे, हमें ऐसे कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो लोग ये भी कहते हैं कि आप काउंसलिंग ना करवाइए, डायरेक्ट हमारे कॉलेज में आके विजिट करिए और हम डायरेक्ट आपका एडमिशन कर लेंगे। तो गाइस ये सब सही है, ऐसा नहीं है। मेरे भी पास काफ़ी कॉल आता है या काफ़ी लोगों की जो कॉलेज वाले हैं वो हमारे पास कॉल करते हैं कि ऐसे कैंडिडेटों को भेजिए जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं और जिनको कम पैसे में बीएड करनी है। तो इसका सीन क्या है, और जो अभी तक मैं देखते आया हूँ, मेरे भी साथ के एक दो प्रोफेसर हैं जो इटावा या एटा साइड में पढ़ाते हैं, और वो भी मुझसे बार बार यही कहते हैं कि हमें कैंडिडेटों को दीजिए और एडमिशन कराई हुए हमारे यहाँ। तो इसका फंडा क्या है, या उन लोगों से मैंने क्या देखा, या जो कैंडिडेट करवाए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, क्या करवाना आपके लिए बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, काफ़ी क्यूरियोसिटी आप लोगों की आ रही थी। और उसका मेन निस्तारण ये है कि एडमिशन तो वो आपका ले लेंगे, लेकिन इससे एडमिशन लेने के लिए ये है कि आपको सरकार के पास आपके लिए कोई वैलिड नहीं। जब आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, जब एक जेन्युइन प्रोसेस के थ्रू आप जाते हैं, जब आप 750 रुपया अपना रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, 500 एडवांस फीस देते हैं, 5,000 एडवांस फीस देते हैं आप, तो वहाँ पे आपका एक सरकार के पास ब्यौरा रहता है। आपका स्कॉलरशिप आने के लिए प्रायोरिटी बहुत नंबर 1 की हो जाती है। आपका स्कॉलरशिप 100 to 100% आता है अगर आपका आय प्रमाण पत्र सही लगा हुआ है और आपका ग्रेजुएशन में 60% के ऊपर है। और जो वो लोग एडमिशन ले लेते हैं तो वो लोग आपका स्कॉलरशिप के रूप में एडमिशन ले लेते हैं। वो कहते हैं कि 2 साल आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा और आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, बस नाम मात्र पैसा 40 से 60,000 देना पड़ेगा और आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। सही है, जन्मी सही है, लेकिन पहला जो दिक्कत है वो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, और दूसरा जो दिक्कत है, जहाँ वो आपके 60,000 या 40,000 रुपया ले रहे थे और आप जानते हैं कि 52,000 जो रुपया आपका लगता है, जैसे कि आपका वो 52,000 पहली साल लगा देंगे, अपनी जेब से लगा देंगे, और आपका स्कॉलरशिप जानते हैं आप लोग कितना आता है, 35 से 36,000, आपका 40,000। और यहाँ तक कि एससी कैटेगरी वालों का, खासकर ये डिमांड ज़्यादा एससी कैटेगरी के वालों के लिए आता है कि हम फ्री में एडमिशन करा देंगे। तो किसी की भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, तो एससी कैटेगरी वालों को जो है स्कॉलरशिप 100 to 100% आता है। तो उसकी वजह से वो एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेटों को ये कहते हैं कि हम आपका स्कॉलरशिप के रूप में एडमिशन ले लेंगे, और कुछ पैसा भी वो लेते हैं। ऐसे और भी कैटेगरी वालों के लिए कहते हैं। तो गाइस कम से कम 35 से जो ओबीसी और जनरल वाले हैं, 35 से 36,000 इनका स्कॉलरशिप आता है, और जो एससी कैटेगरी की हैं उनकी स्कॉलरशिप 52,000 पूरा आ जाता है, जितना आपका काउंसलिंग में लगा हुआ है। तो स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो जो लगाए रहेंगे वो खुद रख लेंगे, और आपसे जो 40,000 60,000 एडवांस फीस लिए हैं उसको भी खुद रख लेंगे। और इसके बावजूद वो फिर आपको जो टाइम पीरियड जैसे जैसे बीतता जाएगा, आप 1 साल तो आसानी से उन लोगों के साथ में जो है बीएड कर लेंगे, लेकिन दूसरा साल जैसे भी होगा या पहले साल से ही आपको डिमांड करने लगेंगे, जब आपका 1 सेमेस्टर बीत जाएगा, कि हमें प्रैक्टिकल करवाना है, हमें जो है फाइल लिखनी है, हमें एडमिट कार्ड देना है, इन सब के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। आपको फिर ऐसे ऐसे करके वो मजे मजे टार्चर करने लगते हैं, और मजे मजे वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। वो कभी आपसे कहेंगे कि योगा कैंप हो रहा है, कभी कहेंगे स्काउट गाइड कैंप हो रहा है, कभी कहेंगे टूर जाना है, उसके लिए आपको पैसा लेते रहेंगे। और बाकायदा आप जब 1 सेमेस्टर पूरा हो जाएगा या 2 सेमेस्टर पूरा हो जाएगा तो ना चाहते हुए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे कॉलेज मिलते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि जो है हम स्कॉलरशिप के रूप में करवा लेंगे, या जो है, तो उनसे कह दीजिए कि हम पहली बात पैसा नहीं देंगे, और अगर पैसा देंगे तो हमारा स्कॉलरशिप आना चाहिए। अगर वो इस पे मान जाते हैं तो आप कहीं बॉन्ड पे या कहीं पे जो है नोटरी बॉन्ड पे जो है साइन करवा लीजिए उनसे, और बता दीजिए कि हम उससे अतिरिक्त पैसा नहीं देंगे। और अगर वो अतिरिक्त 2 सालों के बीच में फिर कभी अतिरिक्त मांगते हैं तो आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मेन फंडा यही है, क्योंकि ये लोग बाद में इतना
ज़्यादा परेशान करने लगते हैं कि ना आप बीएड छोड़ पाएँगे, या ऐसे बीटीसी का भी है ना, आप बीटीसी छोड़ पाएँगे ना बीएड छोड़ पाएँगे, और आपको फिर ना चाहते हुए भी पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और बाद में फिर वही जैसे कि आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, आप पूल काउंसिल के थ्रू एडमिशन लेते हैं, आपका घूम-घुमा के वैसे हो जाएगा और आपका खर्चा भी घूम-घुमा के वैसे ही लग जाएगा। तो गाइस यही फंडा है जो स्कॉलरशिप के आधार पर एडमिशन आपका लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका आ रहा था कि पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट काउंसलिंग क्या होती है? तो पूल काउंसलिंग वो होती है जहाँ पर अभी तो नहीं 2024 के सत्र पे, लेकिन 2021 में 2020 में ऐसे हो जाता था, बीएड का डिमांड इतना ज़्यादा था कि सरकारी कॉलेज सबको अलॉट नहीं होता था, जो कम लड़के जो अच्छे रैंक वाले लड़के थे उन्हीं को अलॉट होता था, और उसकी वजह से जो प्राइवेट में सीटें खाली चली जाती थी, कहीं सरकारी की सीटें बचती नहीं थी, तो वो पहले राउंड में जो लड़के छट जाते थे वो डायरेक्ट जाते पूल काउंसलिंग के थ्रू, जहाँ पर सीटें खाली रहती थी वहाँ एडमिशन लेते थे। यही प्रोसेस आपका प्रोसेस जो है आपका डायरेक्ट एडमिशन और डायरेक्ट एडमिशन का भी है। डायरेक्ट एडमिशन पे आप किसी भी कॉलेज में जाइए, वहाँ पता करिए कि वहाँ पर सीटें खाली हैं कि नहीं खाली, वो बताएंगे खाली है कि नहीं खाली है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। गाइस मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी क्यूरियोसिटी शांत हो गई होगी, और अगर शांत हो गई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप बीएड से जुड़े हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे केवल बीएड से रिलेटेड और कुछ भी चीज़ें नहीं बताई जाती, और जो चीज़ बताई जाती है जेन्युइन बताई जाती है, क्योंकि मैं एक बीएड खुद सरकारी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, और 2022 से लेकर 24 बैच का मेरा बैच था और कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।